इस छोटी सी बस्ती को बहुत कम लोगों ने भीतर से देखा होगा। इस बस्ती की कहानी शहर से एकदम अलग है। ये ऐसी बस्ती है जहाँ किसी की मौत हो जाए तो छोटे से आंगन में अर्थी तैयार कर बाहर लाने के लिए मुर्दे को टेढ़ा करना पड़ता है। शहर की चकाचौंध के बीच इस बस्ती में रहने वाले लोगों की अपनी कहानी है। अनसुनी, अनकही और अनसुलझी कहानी। ये है हरियाणा का ए सिटी हिसार। फिरोज शाह तुगलक का बसाया गया ये इलाका विकास की राह पर है। एक और दुनिया के बड़े हवाई अड्डों में यहाँ का एयरपोर्ट शुमार होने की ओर है, तो दूसरी ओर वाशिंग यार्ड के विस्तार से हिसार का रेलवे स्टेशन भी सैकड़ों रेलगाड़ियों के आवागमन की सुविधा लिए है। एक से एक शानदार इमारत, सड़कें, चौराहे और बहुत कुछ कर गुजरने के दावे लिए बेताब नेताओं के इस शहर की एक ऐसी बस्ती से आज आपको रूबरू करवाते हैं जो महज 300 गज में बसी है। जी हाँ, 300 गज के क्षेत्र में बसी इस बस्ती में चौंकाने वाली बात यह कि 20 घर हैं और 80 परिवार रहते हैं। इस बस्ती में केवल बस्ती वालों के लिए 2 गलियां हैं। गलियां ऐसी कि एक समय में एक व्यक्ति ही आ जा सकता है। हिसार शहर में पुरानी सब्जी मंडी के साए में बसी इस छोटी सी बस्ती को बहुत कम लोगों ने भीतर से देखा होगा। आज आप देख लीजिए, यहाँ पहले झोपड़ियाँ बनी, फिर उतनी ही जगह में मकान, और बीते 60 सालों में बढ़ते परिवार इसी बस्ती में गुजर बसर कर रहे हैं। बस्ती का एरिया तो नहीं बढ़ा, परंतु यहाँ रहने वाले लोग बढ़ गए। नई पीढ़ियों का जन्म इसी बस्ती में हुआ। 60 सालों से जन्म और बुजुर्गों की मौत का सिलसिला 2 संकरी गलियों और 20 घरों में 80 परिवारों की कहानी बयां करता है। महज 10 और 8 कदमों के इन तंग रास्तों को देखिए, इनसे सिर्फ पैदल गुजरा जा सकता है। इस बस्ती के भीतर सिर्फ बस्ती में रहने वाले लोग ही दाखिल होते हैं। ये है भाट बस्ती। मोहर लगवाई हुई खुद की? हाँ, खुद की। अच्छा, तो कैसे? क्या बर्बाद की? नहीं, ये तो मतलब वैसे पूछ रहे हैं। अब बता दो क्या था कुछ बात। ये तो हमारी खुद ये अजी 20 मकान हो रहे सारे, ऊपर नीचे गाड़ के सब चारों ने छोटे छोटे। अब जी हमारे खा लेते काम कुम होते तो हमारा खा लेते हैं। अब काम बंद है हमारा, चटनी रोटी खाते हैं जी हमारा। देख लो जी, गरीब आदमी है। ये 3-4 आदमी रहते हैं। अच्छा, वो भी इसमें रहती है और छोटी भी। यार सोने बहुत कुछ बोल सोने जगह आगे आदमी, सोने जगह कौन छोटी जगह। गरीब आदमी है, बस वोट सबको देते हैं, पर जिसको वोट देते हैं ना वो हमारे से गद्दारी करते हैं। अच्छा, फ्रीज पर गत्ता पड़ी अभी मैं मानी को वोट दिया, मानी ने गद्दारी करी हमारे साथ। मुंह पे कहता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। आज आप ये यहाँ सुन रहे हो, कल ने आप वीडियो में भी काटोगे। हमने जिसको वोट दिया ना, हमारे को कोई तसल्ली नहीं दी। कोई काम कौन करवाया हमारा। आप मोहल्ले का हाल देख गाये हो गए। हमारे से बढ़िया कौन सा मोहल्ला बढ़िया है? भाट कॉलोनी है ये। भाट कॉलोनी है ये, पर इस कॉलोनी का कोई मतलब नहीं है। कोई समझता नहीं, कोई वोट ले लेते हैं, मर जाए उनको वोट की, वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई हमारे कोई इंक्वायरी नहीं है। बार दादा आई थी कि उठा दो इनको, अरे उठा दो हमारे को, पर दो तो जगह। तो बस कितने साल से रह रहे हो यहाँ? इनको पता है 60 साल हो गए, कम से कम 60 साल हो गए जी। उरे बाप दादे सब मर गए, उरे मारे।
यहीं रह रहे हो? कितने हाँ। घर हैं यहाँ पे? यहाँ पे 19 है जी घर सारे। अच्छा, हाँ, तो 60 साल से रह रहे हो, आपको सुविधाएं क्या मिली है यहाँ पे? कुछ भी नहीं दीजिए हमने तो। उठाने थे जी, ये उठाते थे, उठे नहीं फिर हम। नहीं, वो तो रहने के लिए तो घर चाहिए ना। छोटे छोटे जी, इसके अंदर 5 घर है देखो, इसके अंदर 5-6 घर है बेचारा। 5 फैमिली रह रही है। हाँ, और इसमें 4 फैमिली रह रही है, इसमें 3 रह रही है, इसमें 6 जने रह रहे, एक ही के अंदर घर में, एक के अंदर। बच्चे स्कूल भी जाते हैं? जाते हैं जी। अच्छा, सरकारी बड़े क्या काम करते हैं सारे? ढोल का एक काम है जी हमारा, बस और तो है। बच जाए तो खा लेते हैं, और ना बचा ये तो अपने भैंस रहते हैं। यहाँ रहने वालों के वंशज और पूर्वज महाराजाओं राजाओं के यहाँ कठपुतली का खेल दिखाते थे। 20 साल पहले तक भी कठपुतली की कला थोड़ा सांस ले रही थी। अब इनका गुजर बसर शादी पार्टी व नेताओं के स्वागत में ढोल बजाने से होता है। कुछ बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, परंतु ढोल बजाने की पढ़ाई में रुचि ज़्यादा रखते हैं। महिलाएं इस दम घोटू बस्ती में दिन रात गुजर बसर करती हैं। आदमी काम के लिए बाहर भी निकल जाते हैं। इस बस्ती की कहानी शहर से एकदम अलग है। खुशी के मौक़ों पर बस्ती वाले शायद स्वर्ग का एहसास करते हों, परंतु इनकी जुबान और आँखों में बस्ती के नाम पर नर्क देखा और सुना जा सकता है। ये ऐसी बस्ती है जहाँ किसी की मौत हो जाए तो छोटे से आंगन में अर्थी तैयार कर बाहर लाने के लिए मुर्दे को टेढ़ा करना पड़ता है। किसी के बीमार होने पर बस्ती के भीतर डॉक्टर दाखिल होने से बचते हैं। यहाँ सीवरेज व पेयजल की व्यवस्था यहाँ रहने वाले लोगों ने खुद जुगाड़ से की है। शहर की चकाचौंध के बीच इस बस्ती में रहने वाले लोगों की अपनी कहानी है, अनसुनी, अनकही और अनसुलझी कहानी।